शनिवार को इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक हुई जिसमें अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने सभी से विकास कार्यों को लेकर बात की। बैठक में मुख्य रूप से उन सुझावों, प्रस्तावों और विकास कार्यों की समीक्षा हुई जो जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर संभाग में जनप्रतिनिधियों द्वारा कई विकास कार्य प्रस्तावित और अनुमोदित किए गए हैं। अधिकांश कार्य शुरू हो चुके हैं। वर्तमान में इन विकास कार्यों की स्थिति क्या है, इसे लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। शनिवार को अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर के साथ बैठक की। इसमें सभी विकास कार्यों को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली गई। साथ ही किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके संबंध में भी बात की गई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले की स्थिति संतोषजनक है और लगभग सभी बिंदुओं पर काम जारी है। देखिए, आज आरओ बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें जो प्रमुख विषय थे, एक जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हमको पूर्ण करना है, उसकी समीक्षा की गई। और चूंकि फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही जो पीएम किसान योजना के भुगतान होंगे, इसलिए हमको उसको अगले 15 दिनों में पूर्ण करना है, जिसके संबंध में सभी को निर्देश प्रदान किए गए हैं। अभी लगभग 50% के आसपास हमारी प्रगति हुई है और आगामी 15 दिनों में इसको हम लोग 100% करेंगे। इसके अलावा वसूली के संबंध में भी समीक्षा हुई है। अभी जो हमारा टारगेट है उससे हम लोग पीछे हैं। अभी 45 करोड़ की वसूली पूरे जिले भर में हुई है। जो राजस्व वसूली होती है, खासतौर पर डायवर्शन की, उसमें तेजी लाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जो बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची बनाने को लेके, जो कॉलोनीज हैं या फिर गोडाउन्स बने हुए हैं, इस प्रकार के जो व्यावसायिक संरचनाएं बनी हुई हैं, उन सभी पे प्राथमिकता से काम किया जाए, इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ कमियां पाई गई हैं फार्मर रजिस्ट्री में और वसूली में, और हमने एक जो यहाँ पर एक सुशासन संवाद कक्ष बनाया है, जिसमें हम लोग जितने भी प्रकरण हैं विगत 6 महीने में निराकरण किए गए हैं, नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन आदि के, तो सभी आवेदकों से हम लोग फोन करके उनसे जानकारी ले रहे हैं कि उनको सेवा प्राप्त करने में किस समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा, कितना समय लगा, अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आई है। तो इसमें कुछ सीमांकन के संबंध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है और इन आधार पर आज 4 या 5 पटवारियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि 100% प्रकरणों में जितने भी हमारे यहाँ निराकरण होंगे, नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन आदि के, सभी में हम लोग आवेदकों से फोन करके उनसे उनकी संतुष्टि का प्रतिशत और उनको जो सेवा प्राप्त हुई है उसमें क्या क्वालिटी रही, किसी तरीके की समस्या तो नहीं आई है, ये बहुत विस्तार से पूछा जाएगा। इसीलिए और अधिक चौकन्ना होकर हमको काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ लोक सेवा केंद्र को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें आवेदक का फ़ोन नंबर लेना अनिवार्य है। अभी जनरली देखा जाता है कि वकील इत्यादि लोग जो हैं वो अपना नंबर डाल देते हैं, लेकिन वो मान्य न किया जाकर केवल आवेदक ही अपना नंबर डाले, जिससे कि हम लोग उनसे संपर्क करके ये सुनिश्चित कर सके कि उनको जो सेवाएं प्रदान हुई हैं उनमें संतुष्टि का प्रतिशत ठीक रहा है या नहीं रहा है। इस लाइन पे हम लोग आगे काम करेंगे, जिसके संबंध में निर्देश प्रदान। बैठक में नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य तमाम विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।